एक तरफ 6 रन थे, जीतने के लिए इंग्लैंड को 7 रन चाहिए थे, वो इसी वजह से हार गए क्योंकि उनका थाला फॉर रीजन में कोई यकीन और भरोसा नहीं था। एक तरफ 1 विकेट थी, उधर हचिंसन खड़ा हुआ था, इधर मोहम्मद सिराज था, और मोहम्मद सिराज ने बोल्ड मार दिया। और इस बोल्ड मारने से भाई लोगों क्या क्या हुआ है, क्या कुछ बदल गया है इस बोल्ड मारने से। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच कर रखो, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोगों। एक बोल्ड मारने से, एक अच्छा शॉट खेलने से क्या कुछ खराब हो सकता था और क्या कुछ बच गया। अगर भाई लोगों ये बोल्ड नहीं होता, अगर मोहम्मद सिराज इसको आखिरी विकेट को नहीं निकालता, वो भी टाइम से, क्योंकि अगले ओवर में कुछ भी हो सकता था, अगली बॉल पे भी कुछ भी हो सकता था, 6 रनों से भारतीय टीम जीती है, और अगर ये बोल्ड नहीं मारा जाता तो क्या कुछ बदल जाता। ना कोई यशस्वी जायसवाल को याद करता उसकी सेंचुरी के लिए, एग्री और डिसएग्री मारना सारे भाई बंधु, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, सब लोगों को याद आता यशस्वी जायसवाल की वो कैच छोड़ने वाला पहला मैच, फिर सबकी गलतियां याद आ जाती, लेकिन यशस्वी का 100 याद नहीं आता किसी को। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर ये 6 रन और बना लेता, 7 रन और बना लेता, उसके बाद केएल राहुल की किसी को नए बॉल खेलने की काबिलियत याद नहीं आती, सब लोग भूल जाते भाई लोगों। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो शुभमन गिल के 750 रनों को कोई याद नहीं रखता, फिर उसको एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तौर पे याद रखा जाता, वो भी याद करवाया जाता, याद रखा नहीं जाता, उसकी कप्तानी खराब है ये चीज याद दिलाई जाती। साई सुदर्शन को टीम से निकालो अगर ये बोल्ड नहीं होता तो, क्योंकि सीरीज 2-2 से फिर ड्रॉ नहीं हो सकती थी। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो करुण नायर डीर क्रिकेट अपना आखिरी मैच ऑलरेडी खेल चुका था। अगर ये बोल्ड नहीं होता तो डीर क्रिकेट का अगली सीरीज में कोई चांस नहीं होता। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अभी भी कोई चांस नहीं है, लेकिन उस्ताद एबी क्रिक इन्फो जी ने कहा है वो दोहरा सैकड़ा बनाएंगे। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर 7 रन और बना लेती इंग्लैंड, तो भाई लोगों रविंद्र जडेजा का इतना सुपीरियर कॉन्ट्रीब्यूशन, अफसोस है वैसे भी याद नहीं करते लोग, लेकिन अब तो पक्का ही भूल जाते। अगर ये बोल्ड नहीं होता भाई लोगों, ध्रुव जरेल और उससे पहले ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग में हजारों तरीके के नुक्स निकाल दिए जाते। वो 22 के रन, वो एक्स्ट्राज, वो ये वो सब कुछ, बल्लेबाजी ठीक नहीं करी। हालांकि पंत ने तो 2-2 शतक बना दिए एक ही पारी, एक ही मैच में, बैक टू बैक पारियों में शतक बना दिए, फिर भी कोई याद नहीं करता। अगर ये बोल्ड नहीं होता, अगर 7 रन बन जाते, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, श्री अंशुल कंबोज जी, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भाई लोगों धरा का धरा रह जाता। अरे और तो और, अगर ये बोल्ड नहीं होता ना, अगर ये 6-7 रन और बना लेते, गौतम गंभीर की नौकरी के घोड़े लग जाते भाई। इस एक बोल्ड से देखो कितना कुछ बदल गया है भाई। WTC की उम्मीदें जिंदा हैं भाई, कोच बेहतरीन बन गया है। और मेरे तो उस्ताद जी हैं गौतम गंभीर। 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच के बाद मैंने तो उस्ताद जी मान लिया था। गौतम होनियों को मैंने तो होनियों बना लिया था भाई लोगों। अब तुम अपना अपना देख लो। अब जो जो गौतम गंभीर को बाहर निकालने की बात कर रहा है, क्या गुमसुम घूम रहे हैं सारे के सारे, उनको समझ नहीं आ रही किधर जाना किधर नहीं जाना। तो भाई इस बोल्ड से बहुत कुछ बदल गया है। कितना कुछ होता है ना यार, एक विकेट से यार भैया, कमाल ही हो गया यार भैया।